एक दफ़ा एक सीईओ साहब ने अपने कमरे में एसओपीस लिख के लगाए हुए थे। जब भी कोई बंदा कमरे में जाता था तो सीईओ साहब के कमरे में वो एसओपीस को पढ़ता था। एसओपी नंबर 1, इंस्ट्रक्शंस नंबर 1 कि सीईओ इज ऑलवेज राइट। नंबर 2 इंस्ट्रक्शन ये थी कि इफ सीईओ इज रॉन्ग रीड नंबर 1, सीईओ इज ऑलवेज राइट। और थर्ड लिखा हुआ था इफ यू टेक पंगा विद द सीईओ तो यू विल बी फायर्ड। तो ये इतने मज़े के एसओपी थे कि कोई भी बंदा जो स्टाफ था आके अपने कमरे में, सीईओ साहब के कमरे में, तो वो एक पंगा नहीं लेता था, चुप करके यस सर जी सर करके चला जाता था। आप भी सीईओ हैं, आप भी सीईओ हैं, आप भी सीईओ हैं। तो वो क्या हुआ जी कि एक दिन क्या आया तो पता चला कि वो एसओपीस कमरे से गायब है। सीईओ साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने पूछा कि ये किसने जुर्रत की है ये एसओपीस को यहाँ से उतारने की। तो उनका जो स्टाफ ऑफिसर था वो कहता सर जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ कि बोलो कि जी वो आपकी मिसिज़ आई थी, वो ये पूछ के ले गई कि ये घर से कौन उतार के लाया था। तो आपने देख लिया है कि सीईओ जितना मर्जी भी पावरफुल हो कंपनी के अंदर, लेकिन उसके ऊपर एक सीईओ होता है। आज का टॉपिक है जी हाउ टू बिकम अ सीईओ। जो रियल सीईओ, सीईओ का मतलब क्या होता है? हाँ जी आप बताइए। सीईओ स्टैंड्स फॉर पहली तो आज की आपकी जो की लर्निंग है वो ये है कि सीईओ ये पुराना हो चुका है, चीफ एग्जीक्यूटिव बड़ा खास एक हैवी वेट वर्ड है। ये जो रियल सीईओ का जो लफ्ज़ है वो है चीफ एनर्जाइजिंग ऑफिसर। इट इज़ नॉट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इट इज़ क्या है जी? चीफ एनर्जाइजिंग। जो बंदा एनर्जाइज कर सकता है अपनी टीम को, अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने कॉलीग्स को, ही इज़ अ सीईओ। अब क्योंकि ये प्रेजेंटेशन एक टॉपिक ऐसे है क्योंकि सीईओ क्लब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट होने के नाते आई कैन शेयर विद यू द 800 स्टोरीज ऑफ सीईओज। लेकिन आज के सेशन में हम इसको लेटर स्टेज पे करेंगे। नाजिया एक एक सीईओ की हम स्टोरीज भी अब हम नरेटिव करेंगे, ठीक हो गया जी। तो आज मैं आपके साथ ये बताना जाना चाहूँगा, शेयर करूँगा अपनी जो रिसर्च बेस्ड 800 सीईओज की जो सक्सेस स्टोरीज हमने लिखी हैं सीईओ क्लब ने, उसमें कॉमन क्या ऐसे 3 ऐसे की स्किल्स क्या हैं एक जो सीईओ को सीईओ बनाते हैं, हाउ टू बिकम अ सीईओ। एक एस्पायरिंग सीईओ को एक रियल सीईओ बनाते हैं, ठीक हो गया जी। तो फर्स्ट स्किल, हाँ जी फर्स्ट स्किल क्या हो सकता है जी? पहला स्किल जो एक सीईओ को सीईओ बनाता है, आपको मैं ये बड़े अल्फाजी हैं नाजिया, मैंने बड़े ये जगदरी ऑफ वर्ड्स में विजन, मिशन, वैल्यूज, ये वो बहुत कुछ, हार्ड वर्क, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ये बड़ी चीज़ें ये हर बंदे के पास हैं। सड़क पे चले जाएं अक्सर बंदे ऑनेस्ट होते हैं, ठीक है ना, लेकिन गूगल भी बता सकता है। लेकिन जो रियल जो ना सक्सेस ना 3 चीज़ें याद रखिएगा कि 3 ऐसी स्किल्स हैं, 3 ऐसी हैबिट्स हैं, अगर वो डेवलप कर ले कोई इंसान तो वो सीईओ के उस स्टेज पे आ जाता है, चाहे वो अपनी कंपनी का सीईओ बने या चाहे वो किसी बहुत बड़ी नेशनल का एमएनसी का सीईओ बने। तो पहला स्किल क्या है जी? नंबर 1 उसे कहते हैं कि सबसे बड़ा स्किल कहते हैं जी क्रिटिसिज्म, ठीक है जी। क्या करता है? ड्रैग्स यू टू द ग्रेवयार्ड। सीईओ का सबसे पहला काम है एप्रिसिएशन, जिसको कहते हैं सादा अल्फाज में कहते हैं पीपल मैनेजमेंट स्किल्स। जिस शख्स के साथ अगर उसका इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छा नहीं है, उसको पीपल मैनेजमेंट नहीं आती, ये 80-20 का रूल आपने याद रखना है। 20% जो किसी भी सीईओ को जो स्किल्स आने चाहिए कि उसको टेक्निकल पार्ट पता होना चाहिए, और 80% उसे क्या आना चाहिए? ह्यूमन डायमेंशन ऑफ द बिजनेस। वो लोगों को कैसे हैंडल करना है, कस्टमर्स को कैसे हैंडल करना है, स्टेक होल्डर को कैसे मैनेज करना है। तो दिस इज द नंबर 1 स्किल। और इसके अंदर क्या बोला मैंने आपको? पीपल मैनेजमेंट में एक RRR याद रखना है आपने, जो कि आज का सबसे बड़ा कीवर्ड है। सबसे पहले पीपल मैनेजमेंट में नंबर 1 क्या है? गिव रिस्पेक्ट। फर्स्ट R क्या है जी? रिस्पेक्ट। गिव रिस्पेक्ट टू योर स्टाफ, टू योर एम्प्लॉइज, टू योर कॉलीग्स, टू योर कस्टमर। जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं देते आप कभी भी बड़े सीईओ कंपनी के नहीं बन सकते। सेकंड R क्या है जी? उसे कहते हैं जी रिकॉग्निशन। लोग मर जाते हैं रिकॉग्निशन के लिए।
इंसान की जो बुनियादी ज़रूरतों में रोटी पानी के बाद उसकी रिकग्निशन और एप्रिसिएशन है। और बदकिस्मती से वी आर PhD इन क्रिटिसिज्म, वी आर नॉट इवन मैट्रिक इन एप्रिसिएशन एंड रिकग्निशन। तो सेकेंड आर क्या है किसी CEO का पीपल मैनेजमेंट स्किल में? फर्स्ट क्या है? रिस्पेक्ट, जो लोगों की, इंसानों की जो डिजायर, ये जो समझ जाता है, क्योंकि CEO इज अ साइकोलॉजिस्ट है। CEO इज नॉट ए PhD ऑफ, उसको रियल एस्टेट के PhD करके आया तो रियल एस्टेट को बिजनेस करेगा? नहीं जनाब। उसने IT का बिजनेस किया तो IT का गुरु है? नहीं जनाब। I have a question. ये वाली generation is always, isn't it? They are much off to money. They are not. नाजिया, money is a by product of your services. Money is not the end result. कभी भी कोई बड़ा फाउंडर, कभी एंटरप्रेन्योर, कभी जो होता ना जी चेयरमैन किसी भी बिजनेस को जो करने वाला, वो पैसे को लास्ट में सोचता है। वो आपको पीपल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन मनी। नहीं, तो आपको नहीं, पहला लफ्ज क्या बोला? रिस्पेक्ट। दूसरा क्या बोला? और तीसरा क्या बोला? रिवॉर्ड। जब तीनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए समझ लें पीपल मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। आई रिपीट, पीपल मैनेज, किसी भी CEO को कामयाब करने के लिए पहला पॉइंट क्या बताया? पीपल मैनेजमेंट। और पीपल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैं क्लियर बता रहा हूं, वो क्या है जी? रिस्पेक्ट, रिकग्निशन एंड थर्ड क्या जी? रिवॉर्ड। रिवॉर्ड जो होता है ना, पहली 2 चीजें क्या है? वो इनटेंजिबल रिवॉर्ड है, इनटेंजिबल। और जो फाइनल है रिवॉर्ड, वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड है। लेकिन फाइनेंशियल वो टेंजिबल है, लेकिन उसको मैं पहले नंबर पे कभी नहीं रखूंगा। कभी भी इंसान पहले सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते। और कोविड के बाद तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कि पैसा कुछ भी नहीं है आज के ज़माने में। असल चीज़ आपका पीस ऑफ माइंड है। अगर आपने तरतीब को नाजिया ये सही रखा, इधर देखिए, पीपल मैनेजमेंट एज अ CEO, तो क्या होगा? आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, मेंटली, अगर अदरवाइज आप स्ट्रांगली मेंटल होंगे। क्या बोला जी? मेंटली स्ट्रांग, अदरवाइज अगर आपने इन 3 आवर्स को फॉलो नहीं किया तो स्ट्रांगली मेंटल, अगर फॉलो किया तो एंडलेस होप होगी। क्या बोला जी? और अगर नहीं फॉलो किया इन 3 आवर्स को तो होपलेस एंड होगा। दोबारा ये बताइए। आई रिपीट, पीपल मैनेजमेंट समझ आ गया जी कि किसी भी CEO ने अगर CEO बनना है, ठीक है जी, आपने अपने CEO से जाके ये शेयर करनी है टिप्स। पहला बता दिया क्या जी? रिस्पेक्ट। इंसान की सबसे बड़ी जो खुराक है वो क्या जी? रिस्पेक्ट। रोटी नहीं है, याद रखिएगा। अगर आप इशफाक साहब, बासफ अली वासफ साहब को अगर उनको पढ़ते हैं, मानते हैं बड़ों को, तो वो अक्सर कहते होते थे हमें, कहते कि डार्विन ने कहा था कि इंसान की पहली ज़रूरत रोटी है, बायोलॉजिकल नीड्स है। हमारे उस्ताद कहते थे कि अगर हम डार्विन के फॉलो करें तो इंसान बंदर की औलाद है, होमोसेपियन है। तो ये क्रोमोसोम्स इसके 46 हुए थे तो ये होमोसेपियन बन गया था, ठीक हो गया, और ये एनिमल है। लेकिन हमारे उस्ताद कहते हैं कि इंसान बंदरों की औलाद नहीं है, ये पैगंबरों की औलाद है। अगर ये पैगंबरों की औलाद है तो पहली नीड उसकी रिस्पेक्ट है, रोटी नहीं है, पैसे नहीं है। नाजिया, इंसान की पहली नीड क्या है जी? रिस्पेक्ट। और दूसरी क्या है जी? यस। लोग आपको छोटे से ये जो बमबार होते हैं, टेररिस्ट बनते हैं या फौजी अपना टैंकों के नीचे लेटते हैं, उनके पीछे क्या रीज़न होती है? उनके पीछे वही रिकग्निशन होती है, उन्हें अवार्ड होते हैं, वो एक मॉरल, उनका मोटिवेशन उनका होता है। और थर्ड क्या बोला? उनका रिवार्ड, फाइनेंशियल रिवार्ड, तो उनको एक एडिक्वेट प्रॉपर उनको जो रिवार्ड है वो मिले। तो पहला क्या हुआ जी? CEO की पहली सक्सेस क्या जी? आती कहाँ से है जी? ये मैं जगलरी बातें नहीं कर रहा, अल्फाजी, विजन, मिशन, ये ठीक है, इसके ऊपर एक अलग सेशन होगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में, एक बड़े कंपनी के अंदर एक हर चीज़ जब डिफाइंड होती है तो ठीक है। लेकिन मैं तो बता रहा हूँ कि ग्रास रूट एक बच्चा है जिसके पास कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास एक स्किल है, इंटरपर्सनल स्किल, उसको लोग मैनेज करना आते हैं, उसने लोगों की साइकोलॉजी को स्टडी किया, तो ही इज बाउंड टू बी सक्सेसफुल। ठीक। नंबर 2, पहला क्या आ गया जी? पीपल मैनेजमेंट। तो प्लीज मार्क माय वर्ड्स, सेकंड उसकी जो हैबिट है CEO की, हाउ टू बिकम अ CEO, और सेकंड जो चीज उसके CEO को, उसको CEO बनाती है, वो है उसके डिजिटल स्किल्स। For this generation and now. अब जरा सुनिएगा, अब डिजिटल स्किल्स का मतलब कि उसको टेक्नोलॉजी से भी होना पड़ेगा। आज के ज़माने में अब वो ज़माना गुजर गया कि आपको डिजिटल या टेक्नोलॉजी का पता नहीं है और आप कामयाब हो जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं। एक्सेप्शन में भी देर, कोई आपने छोटा सा दुकान बनाई, उसमें कोई बड़ी हो जाएगी,
लेकिन स्केल अप नहीं होगा, यानी कि आप ग्रो करके बड़े लेवल पे नहीं जाएंगे, आप बिल गेट नहीं बन सकते, आप स्टीव जॉब नहीं बनेंगे, आप बड़ा बिलियनियर नहीं बन सकते, छोटा मोटा रह जाएंगे। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। और पहले क्या बोला था जी, जब ये सब साइकोलॉजी साइकोलॉजी साइकोलॉजी, तो ये लीथल कॉम्बिनेशन हो गया, याद रहेगा जी। साइकोलॉजी टेक्नोलॉजी साइकोलॉजी टेक्नोलॉजी साइकोलॉजी टेक्नोलॉजी, ये कॉम्बिनेशन जिसके पास आ गया, जो लोगों को भी समझता है और जो मशीन को भी समझता है, जो कस्टमर इनसाइट को समझता है, कस्टमर के दिल की आवाज को समझता है, उसके दिल तक उतर जाता है, वो है जी आज का कामयाब सीईओ। तो दो चीजें हो गई जी, पहला क्या बोला जी, दूसरा क्या, टेक्नोलॉजी, और तीसरा और आखिरी आज का गुफ्तगू का जो टॉपिक है कि हाउ टू बिकम अ सीईओ, वो है जी कि उसको अपनी जो है डिजिट्स का पता होना चाहिए। पहले डिजिटल बोला, अब डिजिट्स बोला। डिजिट्स मीन उसको प्रॉफिट लॉस और उसको कैश फ्लो आनी चाहिए, उसको एक्सेल के ऊपर पता होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पता होना चाहिए, और कैश फ्लो इज वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बोली कि वही कामयाब है। और अभी क्राइसिस और कोविड के ज़माने में अभी जो बता रहे थे, इतने परसेंट बिजनेसेस डाउन हुए हैं, इतने परसेंट बिजनेस फौत हो चुके हैं, क्योंकि 99% जो सीईओ की जो सबसे बड़ा जो सर दर्द होता है वो उसका डिजिटल मैनेजमेंट है, वो डिजिट मैनेजमेंट है, यानी कि उसको प्रॉफिट लॉस का पता होना चाहिए, यानी कि उसको कैश फ्लो मैनेजमेंट आनी चाहिए। तो कैश फ्लो याद रखें नाजिया, इज अ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला जी, किसी इकोनॉमी के अंदर सब जो ब्लड होता है वो इकोनॉमी के अंदर वो उसके कैश फ्लो। किसी बिजनेस के अंदर जो आपके पास 2 महीने की अगर पेएबल्स नहीं है, आपका बिजली का बिल के लिए पैसे नहीं है, आपको सैलरीज के पैसे नहीं है, सर जी आप घर जाके बैठ जाएंगे, बापड़ा वाले आके कहेंगे सर सॉरी जी, आपके पीछे से लाइट काट देंगे दूसरे महीने। 2 महीने के बाद आपके लोग आके आपका कहेंगे सर सॉरी जी पड़ी हो गई है, अब इखलाकी हाथ से बाहर पेट नहीं भरता सर। इवन आपको घर नहीं जाने दिया जाएगा सर। एक शायर था ना, बहुत बड़ा इमोशनल होके एक उसने मुशायरा पढ़ा, घर आया तो बीवी को कहता देखो आज मैंने अपने शेरों से मुशायरे में आग लगा दी। तो कहती चूल्हे में तुम्हारा बाग आग लगाएगा, चूल्हे में तो पैसे नहीं है, हमें तो तेल के लिए पैसे नहीं है। तो कैश फ्लो क्या होता है किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए, स्टार्टअप के लिए, किसी सीईओ ने जिसने बनना है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ये 3 स्किल डेवलप कर लें। मैं समराइज कर रहा हूँ इसको। पहला क्या जी, पीपल मैनेजमेंट। तो एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए किसी सीईओ को कि वो इंसानों की नफ्सियात को समझता हो, उसको बुक वाइज ना हो, कम से कम स्ट्रीट वाइज हो, उसके अंदर स्ट्रीट विजडम हो। पाकिस्तान में जब ये सब 3 तरह के लोग वाइज होते हैं, एक बुक वाइज होते हैं, एक स्ट्रीट वाइज होते हैं, और यासिर बाकी सारे अदरवाइज होते हैं। और मोस्टली कस में होते हैं कैटेगरी में, स्ट्रीट वाइज, बुक वाइज में तो बड़े थोड़े होते हैं, बाकी सारे। और ये अपना आप साइको एनालिसिस कर लेंगे कितने बुक वाइज हैं, कितने स्ट्रीट वाइज और बाकी सारे अदरवाइज। दूसरा क्या बोला जी, टेक्नोलॉजी इज अ गेम चेंजर। आज के ज़माने में जिसको टेक्नोलॉजी आती है, जिसको सोशल मीडिया आता है, वो आजकल का हीरो है। इवन के टिकटॉक पे आप एक 15 सेकंड की वीडियो बना के भी आप हीरो बन जाते हैं। ठीक हो गया ना जी। तो ये आपका एक कंटेंट है, आपके मैसेज है, आपके अंदर कम्युनिकेशन, आपकी पावर है कि आप एकदम वो उसको यूज़ करना कैसे है, वो टेक्नोलॉजी की बात है। और तीसरी बात क्या बोली आखिरी मैंने, कि जिसको डिजिट्स का पता है वो ही कैन प्ले विद द डिजिट्स, उसको लफ्ज़ों से और उसको उस एक्सेल से, उसको अपने मैथमेटिक्स से प्यार है। तो तीसरा जो स्किल है वो मैथमेटिक्स है ऑफ बिजनेस, उसको अकाउंट्स कहते हैं, बिजनेस लैंग्वेज बोलते हैं। उसको अपनी कैश फ्लो पता होनी चाहिए कि मेरी कहाँ कितना मेरा पेएबल्स हैं, कितने मेरे रिसीवेबल्स हैं, कहाँ से पैसे आने और कहाँ पैसे जाने, उसकी मैनेजमेंट है। वरना ये ना हो कि जहाँ ज़रूरी पैसे खर्चने तो उसके पास पैसे ही ना हो। तो सर ये तीसरा कॉम्पिटेंस जो है ना, एक कैश फ्लो मैनेजमेंट, किसी भी कामयाब आज के ज़माने में, कोविड के ज़माने में, इस क्राइसिस के ज़माने में, जब जिसके पास 3 स्किल्स हैं, मैं आपको एक, और अल्लाह ताला का सबसे ऊपर अगर मैं कहें उसकी अल्लाह की ब्लेसिंग हो, तो उसको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। तो प्लीज़ ये वाला जो आज का सेगमेंट था, हाउ टू बिकम अ सीईओ ऑफ योर लाइफ, तो ये आपको अगले पार्ट 2 में, पार्ट 3 में हम आपको वो हैबिट्स बताएंगे, वो कॉम्पिटेंस बताएंगे, वो कॉमन फैक्टर्स बताएंगे कि कैसे जो की सक्सेस फैक्टर्स हैं किसी पाकिस्तानी सीईओज़ के, वो क्या होंगे। तो वो पार्ट 2 के हिस्से में आएगा।
तो विद दीज वर्ड्स हम इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप इस सेशन को CO टुडे TV के ऊपर देखिएगा, कैफ़े खुदी के ऊपर देखिएगा, इजाज़ निसार के पेज पे देखिएगा और अपने क्या कहते हैं कमेंट्स दीजिए, फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। लो जी अब